हमारे आदमी हम सभी ईश्वर आराधना तो करते हैं, लेकिन वो फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अमुक देवता की साधना करने से अमुक अमुक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जब वो प्राप्त नहीं होती हैं तब फिर हमारे मन में कई प्रकार की शंकाएं पैदा होने लगती हैं और फिर व्यक्ति इधर उधर भटकने लगता है। लेकिन हम ये जानने का प्रयास नहीं करते कि इसका मूल कारण क्या है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है। शास्त्रों में अनेक लोगों का वर्णन है कि जिन्होंने भगवान शिव की आराधना की हो, मां गायत्री की आराधना की हो, मां लक्ष्मी की आराधना की हो, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की हो, उन्हें कई गुने लाभ प्राप्त हुए हैं। अनेक सिद्धियों से उन्हें फल प्राप्त हुआ है। रावण के बारे में आपको पता ही होगा कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करके किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब संसार में चारों तरफ अनीति अधर्म फैल गया तब भगवान परशुराम ने भगवान शिव की आराधना की और जब भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनको परशु दिया और बोले इसके माध्यम से आप जो है संसार में फैली हुई जितनी भी बुराइयां हैं, जो अनीतियां हैं, अधर्म फैल रहा है, उसको नष्ट करें। ये पुराणों में उल्लेख है। तो जब भगवान परशुराम को, रावण को, अर्जुन को गांडीव धनुष भगवान शिव के द्वारा मिल सकता है तो फिर हमें वो सिद्धियां प्राप्त क्यों नहीं होती है? हम उनको प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका सीधा सा तात्पर्य यह हुआ कि कहीं न कहीं कुछ बेसिक चीज में हम गड़बड़ कर रहे हैं। उनकी जो फिलॉसफी है उसको हम सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम उस फिलॉसफी को समझने का प्रयास करेंगे कि पुराणों में जो वर्णित है कि किसी भी देवी देवता का आप जब उपासना साधना करते हैं तो आपको अनेक प्रकार की सिद्धियां की प्राप्ति होती है। तो आज हम भगवान शिव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान शिव की जो आराधना करते हैं उसके भक्त कैसे होना चाहिए, वो उस स्थिति पर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं जो अन्य लोग पहुंचे। हमें उनकी शक्तियों का आभास क्यों नहीं होता है, हमें वो शक्तियां प्राप्त क्यों नहीं हो पाती हैं, इस चीज के बारे में आज हम जानेंगे। ओम नमः शिवाय। मित्रों, तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उनके मन में एक ही विचार आया कि इतना बड़ा ग्रंथ तो मैंने बना दिया, लेकिन लोगों को भवसागर से पार कैसे उतारेगा। बहुत चिंतन मनन उन्होंने किया और फिर उनके मन में विचार आया किसकी वंदना की जाए। तब उनको मन में विचार आया कि भवानी और शंकर की आराधना की जाए। तब उन्होंने रामचरितमानस का पहला श्लोक लिखा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्तमीश्वर। ये भवानी और शंकर कौन है? ये शंकर पार्वती कौन है? श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा कौन है? मां पार्वती। विश्वास कौन है? भगवान शंकर। तो जब आप किसी की साधना आराधना करते हैं तो जब तक आपके अंदर ये दो चीजें
नहीं होंगी श्रद्धा और विश्वास, याभ्याम विना न पश्यन्ति, तब तक कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा संत महात्मा हो जाए वो ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकता है। ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए सबसे पहली शर्त है आपकी श्रद्धा और विश्वास। ये श्रद्धा विश्वास कौन है? भवानी शंकर। भवानी शंकर कौन है? मां पार्वती और शंकर। तो इस फिलॉसफी को हमें समझना पड़ेगा। हम मंदिर जाते हैं, देवी देवता की पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, अक्षत पुष्प चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, नाना प्रकार से भोग लगाते हैं और आ जाते हैं, लेकिन हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। उसका कारण क्या है कि हम उस प्राण का पूजा अर्चन नहीं कर पाते। जो मूर्ति है उसके हम बाहरंग को देखते हैं, लेकिन उसके अंतरंग को नहीं देखते। जब नेगेटिव और पॉजिटिव ध्रुव जब एक साथ होते हैं तब बिजली उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से जब हम किसी इष्ट की आराधना करते हैं तो उसके बहिरंग और अंतरंग जब तक दोनों को नहीं जोड़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। हम नित्य बहिरंग की तो पूजा करते हैं, बाहर से पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, बढ़िया फोटो को साफ करते हैं, चंदन लगाते हैं, अक्षत पुष्प चढ़ाते हैं, कलश रखते हैं, दीपक जला देते हैं, लेकिन अंतरंग को हम नहीं पहचान पाते हैं। जब तक हम उस अंतरंग को नहीं पहचानेंगे तब तक हम ईश्वर के निकट नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऋषि मुनियों ने जितने भी देवी देवता बनाए हैं, क्या उनका स्वरूप वैसा ही है? उनका स्वरूप वैसा नहीं है। उनके मंत्रों के आधार पर उनके स्वरूप को बनाया गया है कि आप यदि इस देवता की पूजन करते तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, इस देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए। वो सब चीजें उन मंत्रों के माध्यम से बताई गई है। उस आधार पर उस भगवान की छवि को बनाया गया है। तो आज हम भगवान शिव की छवि के बारे में बात करते हैं कि भगवान शिव का जो स्वरूप है वह हमारे ऋषि मुनियों ने किस आधार पर बनाया है, और उस अंतरंग को यदि हम समझ गए तो फिर बात बन जाएगी। ऐसे जब हम भगवान शिव को देखते हैं तो मन में बड़ा भय लगता है। सांप लपेटे हुए, गंगा जी निकल रही है, जहर पिए हुए हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य जो है वो शिव के समान सुंदर होता है। यानी शिव जो है समस्त देवताओं में सबसे सुंदर स्वरूप उनका माना गया है। फिर उनको इस प्रकार से बनाया क्यों गया है, उसकी फिलॉसफी क्या है? और जिस दिन हम उस फिलॉसफी को समझ जाएंगे उस दिन हमें शंकर जी के द्वारा प्रदत्त वो सारी सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी जो पुराणों में वर्णित है और जिन लोगों को उनके द्वारा प्राप्त हुई है। तो उस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। जब हम भगवान शिव का दर्शन करते हैं, भगवान शिव की छवि को देखते हैं, तो उनकी जटाओं में से गंगा जी निकलती रहती है। तो गंगा जी का निकलने का तात्पर्य क्या है? कोई भी देवी देवता या व्यक्ति अपनी जटाओं में से पानी की धार को निकालते हुए जाएगा तो वो तो डूब जाएगा। लेकिन ये प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है? गंगा पवित्रता का प्रतीक है, गंगा शांति का प्रतीक है, गंगा ज्ञान का प्रतीक है। जब हम पैदा होते हैं तो व्यक्ति पेट और प्रजनन में लगा रहता है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो शिव भक्त होता है उसके अंदर ज्ञान की गंगा का प्रवाह होने लगता है, और जिस दिन व्यक्ति को ज्ञान आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, उस दिन वो व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है। तो जो गंगा जी निकल रही है वह प्रेरणा देती है कि जो शंकर जी का भक्त है उसके अंदर ज्ञान का संचार होना चाहिए, उसका मन मस्तिष्क जो है गंगा के समान पवित्र होना चाहिए, उसे सिर्फ पेट और प्रजनन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे विश्व कल्याण के लिए काम करना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना उसके अंदर आना चाहिए। इस प्रकार गंगा
जहां जहां से निकलती वहां के सारे लोगों के पाप नष्ट करते हुए चली जाती है। इसी प्रकार से शिव भक्त को होना चाहिए। जो भी व्यक्ति उसके समीप में बैठता है उसकी आत्मा भी उसी तरीके से पवित्र हो जाना चाहिए। तो जिस दिन हम इस फिलॉसफी को समझ जाएंगे उस दिन हमारी शिव भक्ति हमें फलित होना प्रारंभ हो जाएगी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा को कोई लेकर चल सकता है क्या? ये प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है। भगवान शिव का जो शिष्य है उसका मन हमेशा शीतल होना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन चंचल होता है, जिस व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, वो व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता। लेकिन जब व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, तब फिर वो बहुत बड़े से बड़े निर्णय लेने की स्थिति में आ जाता है। तो भगवान शिव का भक्त होना चाहिए कैसा? उसका मन मस्तिष्क एकदम शीतल होना चाहिए, उसके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, उसका मन शांत होना चाहिए, उसके भाव शांत होने चाहिए, उसके विचार शांतिपूर्वक लिए हुए निर्णय होने चाहिए। जो व्यक्ति शंकर की भक्ति करता है वो यदि इस फिलॉसफी को समझ जाए तो निश्चित रूप से उसको सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। अब आपने तीसरी चीज देखी कि भगवान के गले में सर्पों की माला पड़ी हुई है, सर्प लपेटे हुए हैं और मुंडों की माला पहनी हुई है। तो भगवान शिव का स्वरूप ऐसे कैसे हो सकता है जब उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है? शिव का अर्थ होता है जो कल्याण करता है, जो लोगों का कल्याण करता है। वो सर्पों की माला क्यों पहनेगा, मुंडों की माला क्यों पहनेगा? उसके पीछे की फिलॉसफी को समझे। उसकी फिलॉसफी है कि शंकर का जो भक्त होता है वो कैसे भी बड़े से बड़े दुष्टों के बीच में आ जाए लेकिन वो उनको भी अपने बस में कर लेता है। जिस प्रकार भगवान शिव ने विषैले सर्पों को अपने बस में कर लिया, इसी प्रकार से जो शिव भक्त होता है वो बड़े से बड़े कुख्यात लोगों को अपने बस में कर लेता है। वो उसके विचारों पर चलने लगते हैं, वो जैसा सोचता है वैसा वो लोग करने लगते हैं। मुंडों की माला, उसका तात्पर्य है, उसके पीछे की फिलॉसफी है कि व्यक्ति का जो चेहरा होता है उसे हम रंग रोगन से बड़ा सुंदर बना लेते हैं, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके अंदर यदि हम झांक करके देखें तो सिर्फ जो है एक कुरूपता ही दिखेगी, सिर्फ हाड़ मांस का शरीर है। लेकिन हम इसकी सुंदरता के पीछे इतने अहंकार में डूबे रहते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं। तो जो शिव भक्त होता है उसे 24 घंटा अपनी मृत्यु का आभास होते रहता है और उसको समझ में आ जाता है कि शरीर जो है सिर्फ हाड़ मांस का बना हुआ है। तब फिर वो कोई गलत कार्य नहीं कर पाता है। भगवान शिव की जब का विवाह हुआ तो बारात में कोई बड़े बड़े देवी देवताओं को लेकर के नहीं गए, भूत प्रेतों को लेकर के गए। उसके पीछे क्या फिलॉसफी है? व्यक्ति को हमेशा छोटे लोगों को आश्रय देना चाहिए, छोटे लोगों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन हम अपनी सोसाइटी बड़े से बड़े लोगों के पास बैठना पसंद करते, छोटे लोगों को दुत्कारते हैं। लेकिन जो शिव भक्त होता है वो ऐसे लोगों को भी गले लगाता है और जिस दिन हम उस चीज को सीख जाएंगे उस दिन हमें भगवान शिव की सिद्धियों का प्राप्त होना चालू हो जाएगा। भगवान की सवारी देखें। भगवान की सवारी क्या है? बैल है। बैल शांत होता है, ताकतवर होता है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन की सवारी जिस पर कर रहा है वो यदि ताकतवर नहीं होगा, पराक्रमी नहीं होगा, शांत नहीं होगा, छोटी छोटी बातों पर उद्विग्न हो जाएगा, छोटी छोटी बातों से भयभीत हो जाएगा, तो वो इस जीवन की नैया को कैसे आगे ढो पाएगा? तो भगवान शिव का जो भक्त है बैल के समान होना चाहिए, शांत। जब अनीति हो तो संहार भी करता है, अन्यथा शांत रहता है। पराक्रमी इतना कि बड़े से बड़े योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। तो शिव भक्त की इस फिलॉसफी को हम समझेंगे
तो फिर हम निश्चित रूप से उस मंत्र को सिद्ध करने के करीब तक पहुंच पाएंगे। भगवान शिव मरघट में वास करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जब हम पैदा होते हैं उसी समय हमारी मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है, लेकिन हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अजर अमर हूं, मैं नहीं मरूंगा। जब हम किसी को शमशान घाट पहुंचाते हैं तब हमारे दिमाग में कुछ क्षणों के लिए आता है कि एक दिन हमारी भी मृत्यु होना, लेकिन उसके बाद फिर व्यक्ति भूल जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मैं अजर अमर रहूंगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी, इसकी मृत्यु तो होगी लेकिन मेरी नहीं होगी। लेकिन भगवान शिव का भक्त यदि उस फिलॉसफी को समझ जाए कि जिसका जीवन हुआ है उसका एक दिन अंत भी होना, उसकी मृत्यु भी होगी, तो अपने जीवन को जो जी रहा है उसको मृत्यु को देखते हुए कि एक दिन हमारी मौत हो जाना है, तो फिर ऐसा व्यक्ति जिसको 24 घंटे मृत्यु याद रहती है, एक पैर घर में और एक पैर मरघट में, तो ऐसा व्यक्ति फिर कभी कोई गलत कार्य नहीं कर पाता है। तो इस फिलॉसफी को जिस दिन व्यक्ति समझ जाएगा उस दिन उसको शंकर भगवान की समस्त सिद्धियां प्राप्त होना चालू हो जाएंगी। आपने देखा कि भगवान शिव जो है वो अपने शरीर में भस्म लगाए रहते हैं। उसका तात्पर्य क्या है? जब आप अपने घर में यज्ञ हवन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो यज्ञ की जो भस्म आप मस्तिष्क पर लगाते हैं, तो उसके पीछे की फिलॉसफी यह है कि व्यक्ति का जो शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है, एक दिन इसी प्रकार से जल करके राख हो जाना है। तो इस शरीर के पीछे हमें इतना घमंड क्यों होना चाहिए, इतना अहंकार क्यों होना चाहिए? एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, जिसकी हम इतनी देख रेख करते हैं, जिसके पीछे हम इतना रुपया पैसा खर्च करते हैं, एक से एक कपड़े पहनते हैं, एक से एक क्रीम लगाते हैं, तो एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाना है। तो जिस चीज का यदि 24 घंटा हमें इसका भाव रहेगा, आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे परफ्यूम लगाएं, अच्छी क्रीम लगाएं, ठीक है, लेकिन एक भाव हमेशा उसके साथ में व्यक्ति का होना चाहिए कि यह शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार से भस्म है, इसी प्रकार हमारा शरीर भी जल करके भस्म हो जाएगा। तो जिस दिन हम इस फिलॉसफी को समझ लेंगे उस दिन निश्चित रूप से हम शंकर के सही मानों में भक्त कहलाएंगे। भगवान शिव की आपने तीसरी नेत्र देखी होगी। तीसरी नेत्र का मतलब क्या होता है? दो आंखें तो हमारी रहती है जो हम दुनिया की सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन हम उस गहराई को नहीं देख पाते, उस परमात्मा को नहीं देख पाते जो हमारे अंदर विराजमान है। तो तीसरी आंख हमें विवेक देती है। भगवान शिव को जब कामदेव उनकी वासना को जागृत करने के लिए आए, तब उन्होंने अपनी तीसरी आंख से उसे भस्म कर दिया। तीसरी आंख का अर्थ क्या होगा? अपने विवेक के द्वारा। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारा विवेक जागृत होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप जो भी कृत्य अपने जीवन में करते हैं, सुबह से शाम तक जो भी आप काम करते हैं, उसका बोझ यदि आपको हो जाए कि आप क्या काम कर रहे हैं, सही है या गलत है, तो जिस दिन आप सही और गलत का निर्णय करना सीख जाएंगे उस दिन समझो कि आपकी तीसरी आंख खुल गई। तीसरी आंख यानी आप अंतर जगत में आप का प्रवेश करना प्रारंभ हो गया है। तो तीसरी आंख का तात्पर्य होता है। भगवान शिव की पिंडी आपने देखी गोल होती है, गोल ग्लोब, संसार गोल है, यानी पूरी सृष्टि में ही हर कण कण में परमात्मा व्याप्त है। आपने गीता में सुना होगा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। मां यशोदा को भी उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। रामचरितमानस में भी ऐसा वर्णन है कि माता कौशल्या और काकभूषण को भगवान राम ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था। विराट आने गोल, यह सारा संसार गोल है और इस संसार में हर चीज में जो है भगवान समाहित है।
कीड़े मकोड़ों से लेकर के, जानवरों से लेकर के, पशु पक्षी से लेकर के, झाड़ पेड़ से लेकर के, नदी नाले पहाड़ से लेकर के, हर मनुष्य के अंदर वह परमात्मा विराजमान है। तो जिस दिन ये बोध व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो फिर वो दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करता जो उसको अपने लिए स्वयं पसंद नहीं है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें जो आपके खुद के लिए अपने को पसंद नहीं है। तो जिस दिन हमें सारी सृष्टि में परमात्मा दिखाई देने लगे, वसुदैव कुटुंबकम, जिस दिन हम इस फिलॉसफी को समझ जाएंगे, जिस दिन हम इन सूत्रों को समझ जाएंगे, उस दिन हम पाएंगे कि हम सच्चे मायने में शिव भक्त हो गए। तो फिर उन सिद्धियों को प्राप्त करने में कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। लेकिन हम करते क्या है? सिर्फ बहिरंग की पूजा करते हैं। उपासना का तात्पर्य ही होता है पास में बैठना। उपासना का अर्थ होता है पास में बैठना, यानी आप जिस चीज के पास बैठे वैसे गुण आपके पास में आने चाहिए। आप यदि आग के पास बैठते तो आग जैसे गुण आने चाहिए। आप यदि बर्फीली पहाड़ियों पर चले गए हैं तो वैसे ठंडक का आपको अनुभव होना चाहिए। आप एसी में बैठे तो एसी का अनुभव आपको होता है। तो फिर जब हम भगवान के समीप बैठते हैं तो हमें उनके गुणों का अनुभव क्यों नहीं होता? हमें उनके जो गुण हैं वो हमारे अंदर क्यों नहीं आते? जितने भी देवी देवता हैं उन मंत्रों के आधार पर उनकी छवि का निर्माण किया गया है। तो जो छवि उनकी है वैसे गुण हमारे अंदर आने चाहिए। तो शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव आने जो कल्याण करता है सभी का। तो जब हमारे अंदर कल्याण की भावना आ जाती है, जब हम भगवान शिव जैसे सुंदर हो जाते हैं, हमारे विचार वैसे सुंदर हो जाते हैं, तब फिर वो भगवान वहां प्रकट होकर के हमारी समस्त मनोकामना की पूरी करता है। तो मित्रों, जिस भी देवी देवता का पूजन करते हैं उनकी छवि के आधार पर उनकी फिलॉसफी को समझें और बहिरंग की पूजा के साथ साथ में अंतर जगत की भी पूजा करें, उनके गुणों की भी पूजा करें। उनके अंदर इस प्रकार के कौन से गुण हैं, तो जिस दिन आप उन गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे उस दिन आपको परमात्मा की समस्त शक्तियां प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।